यू हैव ऑलरेडी डन द सेम लेवल कोर्स इन 2020-21। तो काफ़ी लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट निकालने में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। ये पूरा प्रिंट लिखकर इस तरीके का आ जाता है और पूरा प्रिंट ब्लैंक आता है, इसमें कुछ भी नहीं आता है और काफ़ी लोगों का यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम किन लोगों के लिए आ रही है। तो अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात करें, अगर आपके फाइनल प्रिंट में ऐसा कुछ आ रहा है और मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उससे आप पहले ही किसी और का आवेदन कर चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर आप एक नंबर से दो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना रजिस्ट्रेशन है किसी दूसरे नंबर से करना है, उसके बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर आपको आधार में नंबर चेंज करना है, केवल रजिस्ट्रेशन में ही नंबर चेंज करना है। तो आधार कार्ड में नंबर चेंज करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप केवल रजिस्ट्रेशन दूसरे नंबर से कर दीजिए। बाकी डिजीलॉकर सत्यापन के लिए आप आधार वाला मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे आप 2 में करें 3 में करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सभी अलग अलग नंबर से करें, तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला जो प्रॉब्लम आ रही है फाइनल प्रिंट में वो नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी डन द सेम लेवल कोर्स वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ रही है जिन्होंने 20-21 में बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर यानी ग्रेजुएशन का कोई फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन किया था, सेकेंड ईयर में आवेदन नहीं किया, अब वो थर्ड ईयर में एज ए फ्रेश कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं। तो उनके फाइनल प्रिंट में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो स्कॉलरशिप में जब आप फर्स्ट ईयर किसी का आवेदन करते हैं तो वो आपका कोर्स 2 साल का, 3 का है या फिर 4 साल का है। तो यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल में ये रजिस्टर्ड हो जाता है। आपने जिस कोर्स के लिए इनरोलमेंट किया है तो उससे आने वाली आपका कोर्स 3 साल का या 4 साल का, उसके बीच आप कोई दूसरा कोर्स करते भी हैं तो उसकी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में जब आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया तभी पोर्टल में ये रजिस्टर्ड हो गया कि आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं, इसके 4 साल में आप कोई फ्रेश आवेदन नहीं करेंगे, आप उसे ही रिन्यूअल करेंगे। लेकिन किसी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रिन्यूअल नहीं कर पाया, चाहे आपका रिजल्ट नहीं आया हो, कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी वजह से आप आवेदन नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपका 1 साल गैप हो गया। अब आप यहाँ पर 1 साल का गैप करके जो फर्स्ट ईयर वाले आवेदन को रिन्यूअल करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा। तो ऐसे में आपको मजबूरी में फ्रेश फॉर्म भरना होगा। जब आप फ्रेश फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन जब आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को और भी आ रही है, जैसे कि बीए पहले किया था लेकिन छोड़ दिया है, लेकिन अब दोबारा बीए कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम उस समय भी आ जाती है। या फिर किसी ने पहले किसी और क्लास में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप भी ले ली, लेकिन उसने उस कोर्स से ड्रॉप आउट ले लिया, उसके बाद किसी दूसरे कोर्स के लिए उसने आवेदन कर दिया है और उसके बाद वो उसकी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इस बार तो ऐसा भी देखने के लिए मिला, किसी ने बीएड की स्कॉलरशिप ले ली, बीएड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर बीटीसी के लिए आवेदन कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए, बीटीसी में अगर एडमिशन लिया तो भी यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका फ़िलहाल में अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ही वेबसाइट की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन दिया गया है, ना ही इसकी अभी कोई न्यूज़ देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है उन्हें विकास भवन में एक एप्लीकेशन जमा करनी होती है कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि हम अपना जो फॉर्म है वो अपनी कॉलेज में सबमिट कर सकें। साथ ही यहाँ पर जो कॉलेज है वो यहाँ पर जो चेक प्रिंट आपका निकल रहा है, जो आपने इस साल का फ्रेश आवेदन किया है, साथ ही यहाँ पर जो आपका ब्लैंक प्रिंट निकल रहा है वो, और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपने फर्स्ट ईयर में आवेदन किया था यानी सेकंड ईयर में तो गैप हो गया आपका, थर्ड ईयर में फ्रेश आवेदन किया, जो फर्स्ट ईयर में आवेदन किया था उसका ये तीनों प्रिंट कॉलेज में जमा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी वो लिखवा रहे हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इसके आप किसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन लिखवा के कॉलेज में यही वाला फॉर्म जो है सबमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट निकालते हैं, जब हमारा फाइनल प्रिंट सक्सेसफुली निकल जाता है तो यहाँ पर चेक प्रिंट निकालने का जो ऑप्शन है वो खत्म कर दिया जाता था यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल से। यानी फाइनल प्रिंट निकालने के बाद आप चेक प्रिंट नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस केस में जब आपका फॉर्म ब्लैंक आता है उसके बाद अगर आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तब भी यहाँ पर आपको चेक प्रिंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी आपका जो फॉर्म है फाइनल लॉग नहीं हुआ है। फॉर्म फाइनल लॉग नहीं होता तो आप तो उसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास भवन के समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस से उसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश रह जाती है, तो यहाँ पर उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
आप एक एप्लीकेशन अपने विकास भवन में जमा कर दीजिए और एक एप्लीकेशन अपने कॉलेज में जमा करके और अपना ये वाला जो प्रिंट है उन्हें जमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट आती है तो उस करेक्शन डेट में आपका हो सकता है इसका आपको कुछ अपडेट मिल सके। बाकी अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर से आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई अपडेट आता है तो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपका यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह जाता तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कॉलेज वाले उसका क्या सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।